हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सुपर माइंड पे। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक है। फर्स्ट ऑप्शन है वाट प्रति सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन है जूल, थर्ड ऑप्शन है किलो जूल, फोर्थ ऑप्शन है जूल पर सेकेंड। तो शक्ति का जो मात्रक होता है वो जूल प्रति सेकेंड होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निम्न में से अदिश राशि है। फर्स्ट ऑप्शन है विस्थापन, सेकेंड ऑप्शन है विद्युत, थर्ड ऑप्शन है त्वरण, फोर्थ ऑप्शन है कार्य। तो यहाँ पे जो अदिश राशि की बात हो रही है, तो कार्य जो होता है अदिश राशि होते हैं, बाकी जो विस्थापन, विद्युत और त्वरण है ये सदिश राशि होते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ऊर्जा का मात्रक है। फर्स्ट ऑप्शन है अश्वशक्ति, सेकेंड ऑप्शन है वाट, थर्ड ऑप्शन है इकाई, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो इकाई होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। एक बोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है 1 जूल, सेकेंड ऑप्शन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड ऑप्शन है 1 अर्ग, फोर्थ ऑप्शन है 1 वाट। तो एक बोल्ट विभवांतर से जो त्वरित इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। कुल ऊर्जा योग है। फर्स्ट ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, सेकेंड ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, थर्ड ऑप्शन है बल, फोर्थ ऑप्शन है ए एंड बी दोनों। तो कुल ऊर्जा का जो योग होता है वो गतिज और स्थितिज ऊर्जा होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए एंड बी दोनों होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। समान ताप पर दो गेंद टकराती हैं, क्या संरक्षित रहता है। फर्स्ट ऑप्शन है ताप, सेकेंड ऑप्शन है वेग, थर्ड ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, फोर्थ ऑप्शन है संवेग। जब समान ताप पे दो गेंदें टकराती हैं तो उनका जो संवेग होता है वो संरक्षित रहता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है। फर्स्ट ऑप्शन है ऋणात्मक, सेकेंड ऑप्शन है धनात्मक, थर्ड ऑप्शन है शून्य, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो घर्षण बल द्वारा जो कार्य किया जाता है वो ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है और शून्य भी होता है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निम्न में से कौन घर्षण कम करने में प्रयुक्त नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन है तेल, सेकेंड ऑप्शन है बॉल बेयरिंग, थर्ड ऑप्शन है मिट्टी, फोर्थ ऑप्शन है ग्रेफाइट। तो तेल जो होता है ये भी घर्षण को कम करने में प्रयुक्त किया जाता है, बॉल बेयरिंग जो होता है ये भी घर्षण को कम करने में प्रयुक्त किया जाता है, ग्रेफाइट भी जो होता है ये भी फ्रिक्शन को यानी घर्षण को कम करने में प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन मिट्टी जो होता है ये घर्षण को कम करने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। घर्षण बल वस्तु की गति के दिशा में कार्य करता है। फर्स्ट ऑप्शन है समान दिशा में, सेकेंड ऑप्शन है विपरीत दिशा में, थर्ड ऑप्शन है लंबवत दिशा में, फोर्थ ऑप्शन है नीचे की ओर। तो घर्षण बल जो होता है वस्तु के हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ।
कार्य का एसआई मात्रक है। फर्स्ट ऑप्शन है अर्ग, सेकंड ऑप्शन है जूल, थर्ड ऑप्शन है किलोवाट आवर्स, फोर्थ ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कार्य का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ से हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट होता है। किसके निर्माण में फिनाल का प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है पीवीसी के, सेकंड ऑप्शन है नायलॉन के, थर्ड ऑप्शन है बैकेलाइट के, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं कि फिनाल का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी बैकेलाइट जो होता है इसके निर्माण के लिए हम लोग फिनाल का उपयोग करते हैं। वर्ष 1907 में लियो बैकलैंड ने फिनाल और फॉर्मेल्डिहाइड की अपक्रिया के फलस्वरूप बैकेलाइट का निर्माण किया था। 1907 में कौन वैज्ञानिक थे? लियो बैकलैंड। इन्होंने फिनाल और फॉर्मेल्डिहाइड की अपक्रिया के फलस्वरूप बैकेलाइट का निर्माण किया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रथम विश्व युद्ध में किस रसायन का प्रयोग किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है भाप अंगार गैस का, सेकंड ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड का, थर्ड ऑप्शन है हाइड्रोजन साइनाइड का, फोर्थ ऑप्शन है मस्टर्ड गैस का। तो प्रथम विश्व युद्ध में जिस रसायन का प्रयोग किया गया था वो मस्टर्ड गैस था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बात करते हैं मस्टर्ड गैस की, तो मस्टर्ड गैस जो होती है एक जहरीली गैस होती है जिसका प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में रसायन के रूप में किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1919 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। और मस्टर्ड गैस का जो रासायनिक नाम होता है ये डाइक्लोरोएथिल सल्फाइड के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निम्न में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायक है? फर्स्ट ऑप्शन है एट्राजिन, सेकंड ऑप्शन है इथेफॉन, फोर्थ ऑप्शन है आइसोप्रोटान, थर्ड ऑप्शन है आइसोप्रोटान, फोर्थ ऑप्शन है मेलाथियान। तो फलों को पकाने के लिए जिस रसायन का उपयोग किया जाता है वो इथेफॉन होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। इथेफॉन के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे रसायन होते हैं जिनका उपयोग हम लोग फलों को पकाने में करते हैं, जैसे इथेफॉन के अतिरिक्त एथिलीन होता है, एसिटिलीन होता है, प्रोपेलीन होता है और कार्बाइड होते हैं जिनका उपयोग हम लोग फलों को पकाने में करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निम्न में कौन सा विस्फोटक नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, सेकेंड ऑप्शन है ट्राई नाइट्रोटाइलुइन, फोर्थ ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन है क्लोरोफॉर्म, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बात हो रही कि विस्फोटक पदार्थ नहीं है, तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है ये विस्फोटक पदार्थ का काम करता है, ट्राई नाइट्रोटाइलुइन जो होता है ये भी विस्फोटक पदार्थ का काम करता है। क्लोरोफॉर्म जो होता है ये विस्फोटक नहीं होता है। क्लोरोफॉर्म का यूज क्या होता है कि पेशेंट को बेहोश करने के लिए, जब पेशेंट का ऑपरेशन पहले किया जाता था तो इसका उपयोग पेशेंट को बेहोश करने के लिए किया जाता था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। किसका उपयोग पॉलीथीन निर्माण में किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रोपेन, सेकंड ऑप्शन है मीथेन, थर्ड ऑप्शन है एथेन, फोर्थ ऑप्शन है एथिलीन। तो यहाँ पे पॉलीथीन के निर्माण के लिए हम लोग एथिलीन का उपयोग करते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। और पॉलीथीन जो होता है एथिलीन के बहुलकीकरण द्वारा बनाया जाता है। पॉलीथीन विद्युत का कुचालक और जल का प्रतिरोधी भी होता है, यानी पॉलीथीन जो होता है इससे जल पार नहीं कर पाता, इसलिए इसको जल का प्रतिरोधी भी बोलते हैं और साथ साथ में ये पॉलीथीन विद्युत का कुचालक भी होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ।
बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होती है। फर्स्ट ऑप्शन है पॉलीप्रोलीन, सेकंड ऑप्शन है टेफ्लॉन, थर्ड ऑप्शन है पॉलीस्टीरीन, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बहुलकों के रूप में विशेषता जो बर्तनों में नहीं चिपकती हैं वो टेफ्लॉन होती हैं। हम लोग देखते हैं जो कि मार्केट में बर्तन आते हैं तो उनमें एक कोटिंग काले कलर की या फिर अन्य किसी कलर की कोटिंग की जाती है, तो वो टेफ्लॉन होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा पदार्थ जल की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण है? फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, सेकंड ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट, थर्ड ऑप्शन है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, फोर्थ ऑप्शन है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो बात यहाँ पे करते हैं कि जो जल की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण होता है, हम लोग क्या करते हैं कि बाइकार्बोनेट का नाम सुनते ही ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, ऑप्शन पे टिक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है कि अस्थायी कठोरता, तो अस्थायी कठोरता जो होता है एक कैल्शियम सल्फेट के कारण होता है, इसको उबालने पे भी समाप्त नहीं होता है। तो अगर बात करते हैं जल में जो कठोरता उसमें घुले होते हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम आयनों के कारण तो होते हैं कठोरता, लेकिन अस्थायी कठोरता जो होता है वो कैल्शियम सल्फेट के कारण होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा एक लवण सागरों में सर्वाधिक पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, सेकंड ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, थर्ड ऑप्शन है पोटेशियम क्लोराइड, फोर्थ ऑप्शन है मैग्नीशियम सल्फेट। तो जो सागर होते हैं यानी उनका पानी क्या होता है? खारा होता है। खारा यानी नमकीन होता है। तो नमकीन जो होता है यानी नमक का जो फार्मूला होता है वो NaCl होता है यानी सोडियम क्लोराइड होता है। तो यानी जो लवण सागरों में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वो सोडियम क्लोराइड पाए जाते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल, सेकंड ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, फोर्थ ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, थर्ड ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल की। तो नाइट्रिक अम्ल का जो फार्मूला होता है OHNO3 होता है। बात करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की। तो इसका जो फार्मूला होता है OH2SO4 होता है। और बात कर लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। तो इसका जो फार्मूला होता है OHCl होता है। तो नाइट्रिक अम्ल में भी ऑक्सीजन पाया जाता है और सल्फ्यूरिक अम्ल में भी ऑक्सीजन पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है इसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है ब्यूटेन, सेकंड ऑप्शन है मीथेन, थर्ड ऑप्शन है प्रोपेन, फोर्थ ऑप्शन है रेडान। तो सिगरेट का जो लाइटर होता है उसमें हम लोग ब्यूटेन गैस का उपयोग करते हैं यानी ब्यूटेन गैस भरी होती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से हमारा बायोलॉजी का पोर्शन स्टार्ट होता है। रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्लूकोज, सेकंड ऑप्शन है लैक्टोज, थर्ड ऑप्शन है फ्रक्टोज, फोर्थ ऑप्शन है सुक्रोज। तो बात करते हैं यहाँ पे ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज जो होती है ये अंगूर में पाया जाता है। और बात करते हैं लैक्टोज की। तो लैक्टोज जो होता है ये मिल्क का शर्करा होता है यानी दूध में जो पाए जाने वाली शर्करा होती हैं वो लैक्टोज होती हैं। बात करते हैं फ्रक्टोज की। तो फ्रक्टोज यानी जो फलों में शर्करा पाई जाती है उसको हम लोग फ्रक्टोज बोलते हैं, और गन्ने में जो शर्करा पाई जाती है उसको हम लोग सुक्रोज बोलते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए, सेकंड ऑप्शन है विटामिन B1, थर्ड ऑप्शन है विटामिन सी, फोर्थ ऑप्शन है विटामिन डी। तो बेरी जो रोग होता है वो विटामिन B1 की कमी से होता है। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो थायमीन होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बात कर लेते हैं विटामिन ए की। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, और विटामिन
सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होते हैं और बच्चों में रिकेट्स रोग होते हैं, और जो मतलब युवक होते हैं उनमें ऑस्टियोमुलेसिया नाम का रोग होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेप्सिन होता है, फर्स्ट ऑप्शन है पोषक तत्व, सेकंड ऑप्शन है विटामिन, थर्ड ऑप्शन है एंजाइम, फोर्थ ऑप्शन है हार्मोन। तो पेप्सिन जो होता है ये एक प्रकार का एंजाइम होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। और पेप्सिन जो होता है ये आमाशय से निकलने वाले जठर रस में पाया जाता है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनन क्षमता में कमी होती है, फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए की कमी से, सेकंड ऑप्शन है विटामिन डी की कमी से, थर्ड ऑप्शन है विटामिन ई की कमी से, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जनन क्षमता में जो कमी होती है वो विटामिन ई की कमी से होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। विटामिन की खोज किसने की थी, फर्स्ट ऑप्शन है बैटिंग व बेस्ट ने, सेकंड ऑप्शन है फंक ने, थर्ड ऑप्शन है जॉन ई साल्क ने, फोर्थ ऑप्शन है जेम्स वाटसन एंड क्रिक ने। तो बात करते हैं यहाँ पे बैटिंग व बेस्ट की, तो इन्होंने इंसुलिन की खोज की थी और विटामिन की खोज फंक ने की थी, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। और बात कर लेते हैं जॉन सल्क की, तो जॉन सल्क ने पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। और बात करते हैं जेम्स वाटसन और क्रिक ने, तो इन्होंने डीएनए की खोज की थी। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।